हेलो गाइस, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे समीर एस खान पे। आज हम बात करेंगे मीथर ITS, जिसको आप एम कॉइन के नाम से जानते हैं। उसका जो प्लान है उसको आज हम पेपर प्लान समझेंगे। और अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं मीथर के बारे में तो आप मतलब उसको ये लिंक शेयर करके उसको आसानी से बता सकेंगे। इसमें मैं आज को आपको पेपर प्लान बताऊंगा कि कैसे आप उससे स्टार्टिंग में बात कर सकते हैं। अगर वो नया बंदा है, उसको नहीं पता कि एम कॉइन क्या है, बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो उससे कैसे बात करनी है, आज मैं वो सभी बातें शेयर करूंगा आपसे। ठीक है जी, तो आप मेरे साथ बने रहें। स्टार्टिंग करते हैं। मिथर ITS कंपनी का नाम है, एम कॉइन नाम जिसको आप जानते हैं। और सबसे पहले आप ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं। ब्लॉकचेन क्या होती है? यस या नो? ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्रिप्टो करेंसी सुना है ना। उसके बाद मेटावर्स। ठीक है जी। अगर ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो उसको कैसे इस चीजों के बारे में एक्सप्लेन करना, मैं सभी बातें बताऊंगा। और वीडियो मैं ऐसे बनाऊंगा कि जैसे आपको कुछ पता नहीं है। क्लियर जी? तो जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, राजे महाराजों के टाइम पे क्या होता था, आदान प्रदान हुआ करता था। मतलब अट्टा बट्टा कणक देके मक्की ले ली, ठीक है जी, बाजरा लेके चाय पत्ती, ऐसे मतलब लेन देन चला करता था, आयात निर्यात। उसके बाद जो डील होने लगी, सिक्कों में होने लगी, अशरफियां जिसको बोलते हैं, सोने के, तांबे के, चांदी के सिक्के चलते थे। उसके बाद जो डील होने लगी वो होने लगी पैसे में। इक्की दुक्की, 25 पैसे, 50 पैसे, जो हमने देखे भी है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट जो डीलिंग होने लगी वो होने लगी रुपीस में। 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 का नोट, 20 का, 500 का, 2000 का, 200 का। उसके बाद जो डील होने लगी वो होने लगी प्लास्टिक मनी, जिसको आप ATM के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो डील होने लगी वो होने लगी ऑनलाइन मनी, जिसको आप गूगल पे वगैरह जानते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये चीजें हैं। ये जितनी करेंसी मैंने लिखी है सब सच है जी। अगर सच है तो जो नेक्स्ट करेंसी आ रही है वो आ रही है क्रिप्टो करेंसी। क्या ये सच है? ये क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। तो जब ये आपको मैं इसका प्रूफ दे दूंगा तो आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है जी, क्रिप्टो करेंसी सच है या नहीं है। जब इंटरनेट की स्टार्टिंग हुई, वेब 1.0, जब इंटरनेट आया आया था, अपने पहले चरणों में था, तो उस वक्त क्या होता था कि हम कैफे के ऊपर जाते थे। कैफे में जाके 2-5 रुपए देके कैफे वाले को, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्कीम्स वगैरह मिलती थी, हम उसको क्या करा करते थे, रीड किया करते थे। मतलब पढ़ा करते थे भी ये जो भी स्कीम्स हमें सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। उसके बाद इंटरनेट की दुनिया में बदलाव आया। वेब 2.0 का दौर आया जी, जिसमें आप देखते हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सभी चीजें आई। लेकिन आज से 20 साल पहले हमें पता था कि व्हाट्सएप आएगा? 10 साल पहले, 15 साल पहले नहीं, नो आइडिया, कोई पता ही नहीं था इंस्टाग्राम है ना। लेकिन जो वेब 1.0 वाले थे, इनको ये चीज पता थी कि आने वाले समय में हर बंदा सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ेगा जी। 10-10, 15-15 हजार का मोबाइल फोन लेगा और वो उसमें उसको यूज करेगा, चलाएगा। ये बातें इनको काफी टाइम पहले पता थी, लेकिन हमें नहीं पता थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस समय क्या किया, एप्लीकेशन डिजाइन की। आज फेसबुक का मालिक कहाँ पे है, इंस्टाग्राम का मालिक कहाँ पे है, ठीक है जी, जो VN का मालिक कहाँ पे है, जो VN एप्लीकेशन है, या फ्री फायर का, पबजी का, टिकटॉक का, यूट्यूब का, ये सभी जो इनके ओनर हैं वो आज लाखों, करोड़ों, अरबों, मिलियंस, बिलियंस बन चुके हैं। लेकिन ये कैसे बने? इन्होंने हमसे कोई पैसा लिया जी? आज 95% लोग जो है व्हाट्सएप यूज करते हैं, वो क्या पैसा लेता है हमसे? नहीं। क्या ले रहा है वो हमसे? डाटा ले रहा है। डाटा लेके क्या हो गया, वो करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहा है हमसे, है ना जी। क्लियर जी। लेकिन हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है? नहीं। आज से पहले, जिनको आज से 5-7 साल पहले ये बात पता चल गई कि आप एक रील बनाओ, वीडियो बनाओ, ब्लॉग्स बनाओ, आप उसको यूट्यूब पे पोस्ट कर दो, अपलोड कर दो, या इंस्टाग्राम पे डाल दो, तो आपको मनी आएगी, पैसा आएगा। जिनको ये बात आज से 4-5 साल पहले पता चल गई, उन्होंने भी पैसा कमाया। कैसे कमाया? उनको उनकी वीडियोस को लाइक्स ज्यादा आए, व्यूज ज्यादा आए,
और उनके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़े और उन्होंने वहां से भी लाखों रुपए, मिलियंस बिलियंस लोग वहां से भी बने। एक महीने के अंदर लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ऐसे ऐसे यूट्यूबर भी हैं। राइट जी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के भी आपको लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। लेकिन हमें कोई फायदा हुआ जी? हमें कब ये बात पता चलती है कि आप एक रील डालो, वीडियो डालो, आपको पैसा आएगा? हमें पता चलती है आज से पहले 1.5-2 साल पहले पता चली, साल 1.5 साल पहले। और आज हम वीडियो डाल रहे हैं, 400-450 पोस्ट मैं भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कर चुका हूँ अपलोड, लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हमें कितने लाइक्स आते हैं? 20, 25, 50, किसी को 80, 90 और 4-5, मतलब अगर 10-12 वीडियो डालने के बाद हमारी कोई वीडियो को हो सकता है अभी 200, 250, 300, 500 लाइक आ जाते हैं। क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन ज़्यादा है, आज की डेट में कंपटीशन ज़्यादा है। तो अगर इसमें देखा जाए तो हमें पैसा कमाने के लिए हमारे अंदर कोई खास कला होनी चाहिए, जिसको आप बोल सकते हैं अभी हमारे अंदर कोई कंटेंट होना चाहिए, हमारे कंटेंट में पावर होनी चाहिए ताकि हमें लोग सुनना पसंद करें। राइट जी, तो ये वेब 2.0 बिजनेस था जो 2G से लेके 4G तक का था सफर। क्लियर जी? ये वेब 1 में हम रीड कर सकते थे, 2G में हम लिख भी सकते हैं, लोगों को देख भी सकते हैं। राइट जी, और ये 2G से लेके 4G तक था। और आपको पता है 5G आ चुका है और लॉन्च भी हो चुका है और चल रहा है इंडिया में बड़े अच्छे से ना। तो इसमें क्या आ रहा है? इंटरनेट का तीसरा चरण जो है वेब 3.0। तो अभी इसमें क्या आ रहा है? अगर भाई साहब मैंने कोई चीज़ अगर मैंने सर्च करनी हो या चेक करनी हो तो मैं कहाँ पे करूँगा? ये मेरा मोबाइल है जी। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा वेब 3.0 इकोनॉमी। हम गूगल पे ही सर्च करते हैं ना कोई भी चीज़। तो यहाँ पे मैं इमेजेस में गया, इसकी इमेजेस पे जाके मैंने देखा वेब 2.0। इसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब सभी लोगो आ रहे हैं, है ना। उसके बाद वेब 3.0 है ना। तो वेब 3.0 में क्या आ रहा है? वेब 3.0 इकोनॉमी। सबसे पहले क्या आ रहा है जी? ब्लॉकचेन। यहाँ पे मैंने लिखा था ब्लॉकचेन। उसके बाद नेक्स्ट क्या? क्रिप्टोकरेंसी। आने वाले समय में एक ही करेंसी चलेगी जो क्रिप्टो करेंसी है। NFT, नॉन फंजेबल टोकन जी। नेक्स्ट मेटावर्स है ना। तो ये सभी चीजें मैंने लिखी, ये 7 एलिमेंट है, ठीक है जी, जो आने वाले समय के हैं। अभी ब्लॉकचेन मैंने आपको दिखाया, क्रिप्टो करेंसी ना, तो अभी प्रूफ होगा क्रिप्टो करेंसी आ रही है जी, चल चुकी है, स्टार्टिंग हो चुकी है, लेकिन हमें पता नहीं अभी ब्लॉकचेन क्या चीज है। ब्लॉकचेन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने देखा भी, मैंने लिखा भी। तो ये होती क्या है? ये एक लेजर बुक होती है। अगर लेजर बुक आप समझते हो, जिसको बही खाता बोलते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर हम ओल्ड मूवी देखते हैं, जैसे मिठुन, सनी देओल और तमिंदर आन के टाइम की अगर मूवी देखते हैं, आज से जो 20, 30, 25 साल पहले बनी हुई हैं, उसमें क्या होता था? एक उसमें गांव में लाला होता था जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता था ना। तो गांव में अगर लुटेरे आते थे, डाकू आते थे घोड़े पे, वो लाले के पास जाते थे, लाले की गर्दन पे, कान पे बंदूक रख के उसको बोलते थे कि जो तेरे पास पैसा है उसको ले आ, मुझे दे दे, है ना। तो उसको जब बोलते थे तो लाले के जो पैसे जब वो उठा रहे होते थे, निकाल रहे होते थे गले में से, तो वहां पे एक डायरी पड़ी होती थी, रेड सी डायरी होती थी, लाल लाल सी। तो वो डायरी को हटाने लगते थे, डायरी को लेने लगते थे। तो लाला बोलता था कि ये जो 5-7 हजार रुपया जो पड़ा है कैश, आप पैसा ले जाओ, डायरी मत लेके जाओ। वो क्यों बोलता था ये बात? क्योंकि उसका जो पैसा था, उसने जो लिख रखा था भी इससे मैंने इतना पैसा लिया है, ये किया है, वो किया है, जो सभी उसका लेन देन था वो किस में होता है? उसकी डायरी में होता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेजर बुक बोलते हैं, बही खाता। तो उसके बाद लोगों ने दुकानें कर ली, समय में अपडेट हुआ और समय के अकॉर्डिंग क्या हुआ, मुनीम रख लिए लोगों ने, अकाउंटेंट रख लिए। उसके बाद कंप्यूटरलाइज सिस्टम, सारा काम होने लगा। कैसे होने लगा? जैसे आप देख सकते हैं कि एक्सेल पे काम होने लगा, उसके बाद टैली पे काम होने लगा। कहीं ना कहीं मानते हैं कि इन चीज़ों पे छेड़खानी हो रही है जी। ये क्या है? हमारी सारी डिसेंट्रलाइज, जो क्या है, लेजर बुक है। लेकिन जो ब्लॉकचेन है, ये कौन सी लेजर बुक है? ये है डिसेंट्रलाइज लेजर बुक। अगर बाकी आप देखेंगे कहीं लिखती हिसाब किताब हो रहा है, उसमें हम छेड़खानी कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर पे डाला है तो उसमें कहीं ना कहीं डिलीट की ऑप्शन होती है, उसको आप डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं ना। लेकिन जो ब्लॉकचेन है, ये क्या है? डिसेंट्रलाइज लेजर बुक है। अगर आप इसमें कोई चीज एक बार फिल्ड कर दोगे, लिख दोगे,
तो उसको आप कभी ना छेड़ सकोगे, ना डिलीट कर सकोगे, ना रिमूव कर सकोगे, ना रीसेट कर सकोगे। उसमें क्या है, इसमें आपकी जो चीज है परमानेंटली हो जाएगी। और इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ पे जो ये ठगियां चोरियां जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये आने वाले समय में बंद हो जाएगी। ब्लॉकचेन की बर्थ तो शुरू हो चुकी है, लेकिन हमें पता नहीं है। और हमारे इंडिया के अंदर इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, क्योंकि हमें चीज कब पता चलती है, जब वो नॉर्मली हो जाती है। पहले हमने जीएसटी का कितना विरोध किया, आज हम है ना जीएसटी पे कर रहे हैं, आज हम सभी उसको इन्वॉल्व है ना। तो आप ये बात समझ सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। आप वीडियो देख सकते हैं। एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। हमारे इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी आईआईटी कानपुर के अंदर है। वहां से 2022 के अंदर जिन बच्चों ने डिग्री हासिल की, कैसे ली, कैसे मिली, ये आप देख सकते हैं। I now request the Honorable Prime Minister to remotely launch the blockchain-based digital degree transmission. विद ए सिंगल क्लिक 1723 डिग्री इशू यूजिंग द ब्लॉकचेन। मोदी जी ने एक स्विच दिवाया और घर बैठे बच्चों को ब्लॉकचेन की वजह से डिग्री चली गई। ठीक है जी, इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि आज इसमें सिर्फ 2% लोग इन्वॉल्व हैं और 19 है ना, अभी कह लो 95% मार्केट बची है। कि अभी आप इसमें अगर समय से आप टेक्नोलॉजी में आ जाओगे तो आप यहाँ पे आके बहुत बड़ा कर सकते हैं। आप एक इनकम सोर्स डेवलप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। 2007 और 8 का जो दौर है वो मंदी का दौर माना गया है पूरे वर्ल्ड के लिए। पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक्स थी वो डाउनफॉल में आई, डाउन आई। उस समय एक ही देश था जो बच गया था, वो था इंडिया। उसका रीजन क्या था बचने का, क्योंकि उस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री जो थे, वो थे सरदार मनमोहन सिंह जी। वो इतने पढ़े लिखे थे कि वो अकेला शख्स हमारे देश को बचा गया था। वो अकेला शख्स हमारे देश की इकोनॉमिक्स को डाउन नहीं आने दिया उन्होंने, क्योंकि वो अर्थशास्त्री थे। और आज भी उनका जो स्टैचू है अमेरिका के अंदर लगा हुआ है, फिर उनको मिलकर सभी देशों ने सम्मानित किया था। और आज भी उनका जो स्टैचू है अमेरिका के अंदर लगा हुआ है, और उनको अमेरिका ने $1,00,000+ के साथ हायर भी किया था कि आप हमारे पास आ जाएं। ठीक है जी, तो उसी समय की एक घटना हो रहा है 2007 और 8 की, जापान के एक साइंटिस्ट हुए हैं, आपने नाम सुना भी होगा शायद पहले, संतोशी नाकामोतो। ये बैंक के अंदर गए अपना चेक लेके कि मैं चेक कैश करवाना चाहता हूँ। इनका चेक था नियर अबाउट 25-30 लाख का चेक था, और कहने लगे कि ये ना मेरा जो चेक है इसको कैश कर दो। तो बैंक वाले कहने लगे कि सर मंदी का दौर है, इतनी बड़ी पेमेंट आपकी कैश नहीं होगी। तो ये कहने लगे कि मेरा पैसा है, मेरी पेमेंट है, अभी क्यों कैश नहीं हो सकती। तो मैनेजर से बात की, वो कहने लगे सर मंदी का दौर है, भी इतनी बड़ी पेमेंट कैश नहीं होगी, आप थोड़ा बहुत पैसा लेके अपना सर्कल सेट करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि बैंक का एक लॉ होता है जो हमें नहीं पता कि अगर कल को बैंक करप्ट होता है, बैंक पे कोई दिक्कत आती है, कुछ भी होता है, तो बैंक हमारे सारे पैसे का कभी जिम्मेदार नहीं होता है। ये जो हम सिग्नेचर करते हैं उस पे ये बात लिखी होती है खाते में। आपने कभी सुना हमने बैंक पे भी FIR करवाई हो या कोई केस किया हो? क्यों? क्योंकि बैंक ने हमसे पहले लिखती में ले रखा होता है। क्लियर जी, ये बात हमने देखी हुई कि हम बैंक के बाहर लाइनों में खड़े थे और हमें हमारा पैसा नहीं मिल रहा था। कब की बात है? 2016 की, जब नोटबंदी हुई थी। उसके बाद हमने कोविड-19 के अंदर भी ये चीज देखी कि हमारा पैसा हमें नहीं मिल रहा था। तो ये साइंटिस्ट है, इन्होंने देखा कि यार हमारा पैसा है, हमें सरकार ये पैसा नहीं दे रही। तो इन्होंने क्या उस समय सोचा कि मैं एक ऐसी करेंसी का निर्माण करूंगा जो ना तो किसी सरकार के अंडर हो, ना किसी प्राइवेट संस्था के अंडर हो। तो इन्होंने 2009 के अंदर
बिटकॉइन का निर्माण किया। आपने नाम सुना होगा, अगर सुना है तो आपको अच्छी से पता होगा। बिटकॉइन को इन्होंने बना के क्या किया, ब्लॉकचेन के ऊपर हाथ डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि ये वर्ल्ड में बना रहे, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको मैंने बताया कोई छेड़खानी नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो वर्ल्ड में बने रहने के लिए इन्होंने बिटकॉइन को ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया, ठीक है जी। जब बिटकॉइन की स्टार्टिंग हुई थी तो ये एक बिटकॉइन 6 रुपये का था। स्टार्टिंग में एक बिटकॉइन 6 रुपये का मिलता था, और आज हम 2023 के अंदर बात कर रहे हैं, तकरीबन 14 साल बाद। एक एग्जांपल लेते हैं, ये 10 रुपये का पेन है मेरे हाथ में, और अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूं आज से 14 साल पहले, इसका क्या प्राइस होगा, आपका क्या कहना है, कितने का होगा आज से 14 साल पहले? 1-2 रुपये का, है ना जी। और अगर एक 6 रुपये का कॉइन था जो आज से 14 साल पहले स्टार्टिंग हुआ 2009 में, और आज उसका क्या प्राइस होगा, तो उसका जो करंटली प्राइस है 25 लाख प्लस का है। कितना जी? 25 लाख प्लस का एक का। क्या बात सच है जी? आप इसको गूगल कर सकते हैं, जैसे अभी मैं गूगल का आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे गया मैंने, यहाँ पे सर्च किया 1 बिटकॉइन प्राइस इन इंडिया ना, कितना है जी? 1 बिटकॉइन प्राइस इन इंडिया 25,29,651 रुपये, ये बिटकॉइन का प्राइस है जी। क्लियर? आप गूगल कर सकते हैं। और जो इसके बुद्धिजीवी है वो कहते हैं कि 2025 के अंदर इसकी जो वैल्यू है $5 लाख को क्रॉस करेगी। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 4 करोड़ प्लस का एक बिटकॉइन होगा। तो इसको देख के क्या लगता है, इसको खरीद लेना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। 6 रुपये से शुरू हुआ, आज 25 लाख है, आने वाले समय में 4 करोड़ का होगा। तो देख के लगता है खरीद लेना चाहिए। लेकिन बात आती है क्या हम इसको परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं? तो आती है नो। क्यों? क्योंकि हमारी जेब इस चीज़ को अलो नहीं करती। क्योंकि जिस फैमिली में हम बिलोंग करते हैं, हो सकता है हमने कभी 25 लाख रुपया एक बार में ना देखा हो। क्लियर जी? सेम ये मेरा था, तो ये करेंसी मेरे हाथ से जा चुकी थी। तो लेकिन अफसोस था भी, काश हमारे पेरेंट्स ने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में हम करोड़ों अरबोपति होते हैं ना। और एक करेंसी और निर्माण करती है, स्टार्टिंग करती है 2015 के अंदर, अथीरियम नाम है। स्टार्टिंग इसकी $1.25 से होती है, 60 रुपये से लेके 80 रुपये की एक होता है स्टार्टिंग दौर में। और आज हम बात कर रहे हैं 2023 के अंदर, तकरीबन 8 साल बाद। तो एक का जो प्राइस है 1.5 लाख प्लस का है। एक अथीरियम का जो प्राइस है आज की डेट में 1.5 लाख प्लस का है। हम इसको भी सर्च कर लेते हैं। 1 अथीरियम आ गई, 1 अथीरियम प्राइस इन इंडिया कितना है ना, 1,59,139 रुपये। जी आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। क्लियर जी? तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा ना कि ये जो करेंसी है इसमें फायदा है, पैसा है। अगर इसको भी खरीदना चाहे तो इसमें भी 1.5 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास तो ये भी नहीं है भाई, तो मैंने इस पर भी काटा मारा। लेकिन फिक्र नहीं करनी, टेंशन नहीं लेना। आपका भाई जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराने लगा है उसका नाम है मीथर, ITES, जिसका फुल नाम है मीथर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विस। आप इसको एम कॉइन के नाम से जानते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग है नवंबर 2020 में हुई। यूरोप का एक देश है छोटा सा, एस्टोनिया, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई। और दुबई और यूके के अंदर इसका खुद का ऑफिस है, ठीक है जी। और ये अभी बात की जाए, हम बात कर रहे हैं नवंबर में इसकी स्टार्टिंग हुई जी, नवंबर 2020 में एम कॉइन की स्टार्टिंग होती है। हमारे कॉइन का नाम क्या है? एम कॉइन। इसकी स्टार्टिंग होती है, और जब ये स्टार्टिंग में था तो 4 रुपये का एक था, 4 रुपये का एक मिलता था स्टार्टिंग दौर में। और आज हम बात कर रहे हैं 2023 के अंदर, तो इसकी वैल्यू जो है 170 रुपये से लेके 180 रुपये है करंट एक की, ठीक है जी। और इन फ्यूचर जो इसके बुद्धिजीवी वो क्या कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो है $100 क्रॉस करेगा। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 8,000 से लेके 9,000 प्लस का ये होगा एक एम कॉइन।
संभावना है, अनुमान है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी, 6-7 हज़ार भी हो सकता है। मतलब अगर देखा जाए 4 रुपये से ये करेंसी शुरू हुई जी, और आज 180 रुपये की है, आने वाले समय में 8,000 9,000 की हो सकती है। तो इसको देख के क्या लगता है, इसको खरीद लेना चाहिए जी? ऑफकोर्स खरीद लेना चाहिए। तो इसको खरीदने के लिए क्या हमें 25 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, या 1.5 लाख लगाना पड़ेगा, या 50,000 लगाना पड़ेगा, या हमारी जेब के अकॉर्डिंग इसमें कुछ है फैसिलिटी? तो कैसी फैसिलिटी है, क्या है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप $30 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आप $30 से स्टार्टिंग करते हैं तो क्या करती है कंपनी, $15 अपने पास से डालती है। मतलब आपको $45 के एम कॉइन कंपनी आपको देती है पहले दिन से ही। अगर इंडियन करेंसी में बात की जाए 2850 रुपये से आपका एक अकाउंट ओपन होता है जी, ठीक है जी, मीथर के अंदर, एम कॉइन के अंदर, जिसमें आपको एम कॉइन जो है 20 एम कॉइन मिलते हैं। जो आपका एसेट है आपको 20 मिलते हैं, जो कि 730 दिन की स्टेकिंग पे लग जाते हैं। $730 दिन की स्टेकिंग लग जाती है, जिसको आप हिस्सेदारी बोल सकते हैं। अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका टूटमा हिस्सा आएगा। जैसे आपको 20 एम कॉइन मिले हैं, उसको आप 730 दिन के साथ डिवाइड करेंगे, जितना आ जाएगा 0.0 जो भी 2 3 जो भी आएगा, तो वो आपको डेली आएगा। तो उसको आप प्लस करके अपनी आईडी पे आपको खुद आता रहेगा, आपका जो अकाउंट होगा उसको जुड़ के आपको कॉइन जो है, मतलब 730 दिन के अंदर 20 कॉइन आपको मिल जाएंगे। क्लियर जी? और ये आपको 730 दिन के अंदर आपकी आईडी के ऊपर ये आ जाएंगे। एक तो ये है। अब भी कोई कहता है कि अगर मैं इसमें कोई ज़्यादा बड़ा अकाउंट खुलवा सकता हूँ, तो आप यहाँ पे $90 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। इंडियन करेंसी में जिसकी बात की है 85-50 रुपये बनती है। और यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि आपको यहाँ पे कंपनी 62 एम कॉइन देती है, जो 730 दिन की स्टेकिंग पे लगते हैं सेम। उसके बाद नेक्स्ट आप $120 से स्टार्टिंग कर सकते हैं, जो इंडियन करेंसी में 11,400 रुपये बनते हैं। इसमें आपको 82 एम कॉइन मिलते हैं, और 730 दिन के ये भी स्टेकिंग पे लगते हैं, और स्टेकिंग पीरियड सेम होता है इसका भी। क्लियर जी? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप $270, $450, ऐसे $900 और $2700, $5400, ऐसे मतलब बहुत, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सिंगल आईडी पे, सिंगल अकाउंट में 4.5 करोड़ रुपये, 4.5 करोड़ रुपये के आप एम कॉइन बाय कर सकते हैं। क्लियर जी? ये थी जो स्टेकिंग पीरियड में ऑफर थी। एक यहाँ पे एक ऑफर और प्लान और चलता है, जिसको आप फिक्स बोलते हैं। फिक्स का मतलब क्या होता है, एफडी होता है। ये 2.5 साल के लिए होता है टाइम पीरियड, मतलब 2.5 साल में आप एम कॉइन को छेड़ नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। ठीक है जी? यहाँ पे आपको एम कॉइन जो 20 मिल रहे थे, अगर आप उसको फिक्स में लगाओगे तो फिक्स में आपको 34.9 एम कॉइन मिलेंगे, जो 2.5 साल की एफडी हो जाएगी एक तरह। यहाँ पे जो आपको 62 मिल रहे थे, यहाँ पे आपको 102 एम कॉइन मिलेंगे। ठीक है जी? और यहाँ पे आपको जो 82 में 82 मिल रहे थे 11,400 रुपये में, $120 में, यहाँ पे आपको 134 एम कॉइन मिलेंगे, जो 2.5 साल की स्टेकिंग में लग जाएंगे। और जैसे जैसे आप अमाउंट बड़ी लगाएंगे तो आपको एम कॉइन की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी ऑलमोस्ट। ठीक है जी? तो यहाँ तक आपका सभी का क्लियर है। इसमें आपका कोई सवाल हो तो आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है जी? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कंपनी की जो स्टार्टिंग है 2020 नवंबर में स्टार्टिंग हुई थी, नवंबर 2020 में। तो उस समय किसी ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो उसको क्या प्रॉफिट हुआ हम वो चेक कर लेते हैं। चेक कर लेना चाहिए। एक वीडियो दिखाऊंगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, तो ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त बलजिंदर सिंह। आईडी मेरे दोस्त है लुधियाना से, सुपरिटेंडेंट पुलिस है शिंदरपाल जी, उनकी आईडी है। मैं अपडेट कर रहा हूँ। देखिए सर, मैं मीथर की साइट पे गया,
तो ये आईडी मैंने उनके कॉलीग आप देख रहे हो सिंदरपाल एसपी, मैंने आईडी ओपन किया। आईडी ओपन करने के बाद मैं उनका पैकेज दिखा रहा हूँ। डेली में गया, बाई अर्निंग में डेली M-Coin में गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए उन्होंने जो पैकेज लिया है वो लिया है $5430 का पैकेज लिया है। ये पैकेज लिया था 29 कितने का पैकेज लिया? $5430 का। ये लिया कब है? दिसंबर 2020। 2 दिन के बाद नया साल, कहने का मतलब 1 जनवरी 2021। अगर 2 दिन बाद क्या होगा? नया साल आ गया 2021। 30 दिसंबर 31 सितंबर है ना, उसके बाद नया साल। ठीक है जी। तो ये वीडियो कब की है, क्या है, आप देख ले, इसको आज चेक की कर। अगर टिल डेट बात करूं तो 15 महीने हुए हैं। 15 महीने में दोस्तों उनको क्या मिला है ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो वीडियो बनी है नवंबर में कंपनी की स्टार्टिंग हुई 2020 में, और 29 दिसंबर 2021 है ना। तो मतलब 1 महीने बाद किसी ने कंपनी के स्टार्टिंग कर दी थी। तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग की, और ये 15 महीने बाद की वीडियो है। 15 महीने में बंदे को क्या प्रॉफिट हुआ। और अगर ठीक है जी देखा जाए, अगर उन्होंने $5430 की साथ इसकी स्टार्टिंग की, 5430 गुणा 80 रुपये उस टाइम डॉलर का रेट था, क्योंकि डॉलर में उन्होंने स्टार्टिंग की। उन्होंने जो स्टार्टिंग की 4,34,400 रुपये के M-Coin बाय किए अपनी आईडी से, अकाउंट से। ठीक है जी। तो अभी उनको क्या प्रॉफिट हुआ देख तो लेते हैं। उनको जो कॉइन मिले हैं दोस्तों वो मिले हैं 8 कितने सेंट का उस coin टाइम पे मिले? रेट था। एक 2x के साथ मिलते एक थे, फ्री मिलता था एक ये। के साथ एक फ्री। तो उनको जो कॉइन्स मिले हैं 4 सेंट के हिसाब से 1,08,602 1,08,602 M-Coin। ठीक है जी, देख लो 1,08,602 ही है, यहाँ पे चेक कर लो। ठीक है जी। तो अभी उनको जो स्टेकिंग आ चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया था हिस्सेदारी लगती है, 8,602 बिल्कुल डेली सही आते सुना तो आपने कितने दोस्तों। आ चुके हैं उनके अब पास? जो इनके पास स्टेकिंग आ चुके हैं, जो इनके पास रिटर्न आ चुकी है वो कितनी है? वो आ रही है $17,413। $17,413 डॉलर में। अभी जो विड्रॉल करा चुके हैं $17,413 आ चुके हैं, अभी पड़े हैं। और जो विड्रॉ कर चुके हैं दोस्तों वो है 4190। मोटा मोटी अगर दोनों में लाऊं 17,413 और ठीक है जी 17,413। अभी मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। 17,413 प्लस 4190 कितना हुआ? $21,603। अभी डॉलर का क्या रेट है? उस समय 80 रुपये था। इसको 80 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होगा जी? 17,28,240 रुपये। उन्होंने अकाउंट कितने का खुलवाया था? $5430 का। इंडियन करेंसी में 4,34,400 रुपये का अकाउंट खुलवाया। अगर मैं 4,34,400 रुपये माइनस कर दूं, यहीं से 4,34,400, तो कितने का प्रॉफिट होगा उनको? 12,93,840 रुपये का। तो दोस्तों मुझे कोई बताओ कि कोई ऐसा बैंक है जो आपको 15 महीने के अंदर 12,93,840 रुपये का प्रॉफिट दे दे, या FD के अंदर, RD के अंदर। ठीक है जी। तो मुझे लगता है ऐसा है नहीं, कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी। ये सिर्फ पावर जो है मीथर की पावर है, M-Coin की पावर है। और ये दोस्तों कितने महीने का प्रॉफिट है? सिर्फ 15 मंथ का प्रॉफिट है। और अगर बात करूं तो ये टीजर है। क्या है? टीजर, एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैंने ऐसा क्यों बोला तो आप थोड़ा सा समझ लेना, देख लेना। उनको जो M-Coin मिले थे, कितने मिले थे? 1,08,602 M-Coin। और यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन की है वो कितने की है? वो की है हमने 24,382 M-Coin की। M-Coin विड्रॉल जो निकाले हैं ना, कितने? 24,382 M-Coin। तो यहाँ पे हम 24,382 M-Coin माइनस कर देंगे कितने से? 1,08,602 में से। 1,08,602। ठीक है जी, माइनस 24,382। तो कितना होगा यहाँ पे? 84,220 M-Coin जो उनकी आईडी पे अभी पड़े हुए हैं। ठीक है जी।
तो अभी जो है हमारे एम कॉइन का क्या रेट चल रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, कितना रेट है 180 रुपये, और इतने उनके पास एम कॉइन बकाया पड़े हैं। अगर मैं इसको 180 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना प्रॉफिट आता है उनको, कितना आता है, 1,51,59,600 रुपया उनका प्रॉफिट है। क्या ही प्रॉफिट है। जो ये 12,93,000 था, ये किसका है, ये भी तो इनका ही है। तो ये अगर इसमें प्लस करते हैं 12,93,840, तो कितना होगा, 1,64,53,440 रुपये उनका क्या प्रॉफिट है इस कारोबार से। तो आप दोस्तों मीथर की जो एम कॉइन की पावर है उसको समझ सकते हैं कि ये इसका मतलब बिजनेस की कितनी बड़ी मतलब पावर है। और ठीक है जी, तो अगर एक दो और आईडी चेक करें तो ऐसे दोस्तों बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, लाखों वीडियो पड़ी हैं, हजारों पड़ी हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये विदाउट कोई वर्किंग उनको पैसा, उन्होंने कोई टीम नहीं बनाई, कोई बंदा नहीं जोड़ा, किसी को ये सिंगल बंदे को काम नहीं बताया उनको क्या प्रॉफिट हुआ। ये संगरूर की टीम है और आप चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि पंजाब के अंदर की वीडियो है। जीवन एक बार कॉइन दिखा दो वीरे। उन्होंने जो है $1,30,000 पे क्या किया, पैकेज बाय किया। $1,30,000 का। उनको एम कॉइन कितने मिले, एम कॉइन मिले 3,88,287। और ये आईडी जो है 730 दिन की स्टेकिंग पे लगी। और एम कॉइन जो है उस समय एम कॉइन का प्राइस जो था 85 रुपये था। अगर इंडियन करेंसी का देखा जाए तो 78 रुपये से लेके 80-82 रुपये के बीच में मतलब एम कॉइन का प्राइस था। अगर देखा जाए तो ये आईडी जो है आज से 9 मंथ पहले की है। 9 मंथ पहले $1,30,000 का उन्होंने पैकेज बाय किया। अगर इंडियन करेंसी में इसको देखा जाए तो 1,30,000 गुणा 90 रुपये के साथ उस समय मतलब डॉलर USDT रेट था 90 रुपये था। उन्होंने क्या किया, बाय किया। कितना जी, अगर देखा जाए 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 90 लाख रुपए 90 लाख रुपए के उन्होंने एम कॉइन बाय किए। कितने मिले उनको जी, 3,88,287 एम कॉइन मिले। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3,88,287 एम कॉइन को बाय किया। वो सो गए। उन्होंने परचेज कितने की थे, 80-82 रुपये कुछ रेट होगा, 85 सेंट रेट था, 85 सेंट। तो आज कितना रेट है, आज एम कॉइन का कितना प्राइस है जी, 180 रुपये। तो वो आज 8-9 महीने बाद उठे, कुंभकर्ण की नींद सो गए थे, इतने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए और सो गए। और आज 8-9 महीने बाद उठे, वो देख रहे कि देखो कितना क्या बना मेरे एम कॉइन का। तो अगर उसको चेक करेंगे आप 3,88,287 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है जी, ये बनता है 6,98,91,660 रुपये। उनका क्या है, प्रॉफिट है। अगर उनका जो पैकेज है 6 गुना हो चुका है, तो आप ये पावर देख सकते हैं, एम कॉइन की ये पावर है। और वो आज की डेट में कुछ भी मतलब कह लो कुछ भी बाय कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो है जिन्होंने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया और बिना पैसा मतलब भी काम किए उन्होंने फायदा जो उनको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे 2 तरह का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। एक तो कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है, आपका पैसा आपका बेस्ट एम्प्लॉय कैसे बन सकता है जी, अगर आपके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, जैसे मेरे पास, मैंने मेरी बात कर लेते हैं, तो मैंने इस कारोबार में कैसे स्टार्टिंग की, क्या था, तो आप उस चीज़ को अब हम समझते हैं। तो ये मैं आपको अभी अपनी आईडी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैं गूगल पे गया,
ये मैं गूगल पे गया, मैंने अपनी आईडी खोली जी और लॉगिन किया। तो ये मेरी आईडी है, मेरा नाम समीर खान है। और यहाँ पे मैं अपनी माई अर्निंग में गया और यहाँ पे जो मैंने स्मार्ट स्टेकिंग है ना, तो यहाँ पे मुझे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने $30 से स्टार्टिंग की। ये मैंने जो आईडी अभी 30 पे रखी हुई है, $30 से मैंने स्टार्टिंग की थी। तो क्यों नहीं इसको टॉपअप इसलिए नहीं किया अभी कि मैं आपको दिखा सकूं, ठीक है जी। तो ये मैंने $30 से स्टार्टिंग की, क्लियर जी। तो मुझे कितने एम कॉइन मिले, मुझे मिले 51 एम कॉइन मिले। आज की डेट में उसका क्या रेट है, $2.20 उसका रेट है। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 51 गुना जो मेरे पास एम कॉइन है, $180, तो यहाँ पे 9180 रुपये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है जी। तो ये मेरा इस बिजनेस से प्रॉफिट है। तो अभी इसको मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर मैंने इसमें पैसा लगाया तो मेरा क्या प्रॉफिट हुआ, ठीक है जी। जो मिडिल क्लास हमारे जैसे लोगों की सोच होती है, ठीक है जी। लेकिन अगर इसको आप बड़ा करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म है ना, भी बड़ा करना चाहते हो, तो इसमें अगर आप काम करके पैसा कमाना चाहते हो, कैसे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी इसमें मैंने जो वर्किंग मैंने अभी स्टार्ट की है। तो आज मुझे मेरा 32 डे मुझे हुए है इस काम को करते हुए। जो मैं ई बैंक में गया, ये मेरी टोटल इनकम है जो डॉलर में आ रही है। अभी मुझे इसमें वर्किंग को अभी करते हुए मुझे सिर्फ भी 32 डेज हुए हैं और ये आईडी मेरी पहले की लगी हुई है। तो अगर मेरे देखा मुझे $180 मुझे आए हैं। तो 180 को और मैं 95 जो आज 95 रुपये USDT का रेट है, उसके साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 17,000 है ना, 100 रुपया मेरा क्या है इस कारोबार से प्रॉफिट है। 17,000 प्लस की अर्निंग यहाँ से मैं कर चुका हूँ। कितने दिन में, सिर्फ 32 दिनों में। ये एम कॉइन की पावर है। ये मैंने कैसे अर्न किया, क्या सिस्टम है, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे $30 से स्टार्टिंग की, जो मुझे मेरे एम कॉइन मिलने थे वो मेरे मिल गए। अभी मैंने इसको किसी के साथ शेयर किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, 2-4 दोस्तों में। उसमें से एक दोस्त मेरे साथ एग्री हो गया, कह रहा है कि मैं तेरे साथ स्टार्टिंग करूँगा $30 से। अगर वो मेरे साथ $30 से स्टार्टिंग करता है तो मुझे यहाँ पे $15 आएंगे उसको रेफर करने। कितने ही $15। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए 1300 से लेके 1350 से लेके 1400 रुपये तक की वो वैल्यू के है, ठीक है। ये जो इनकम है, फर्स्ट इनकम है इस काम की, फर्स्ट इनकम जी, ठीक है, जो इस कारोबार से हमें मिलती है। और अगर नेक्स्ट इनकम की बात की जाए, नेक्स्ट इनकम दूसरी इनकम, यहाँ पे 6 तरह की और इनकम है। ये फर्स्ट इनकम है और आप इसमें चाहो जितने मर्जी $30 से स्टार्टिंग कर सकते हो। 1 को, 2 को, 5 को, 10 को, है ना, 100 को, डेली के जितना मर्जी को कर सकते हैं। अगर आपने 60 बंदों को इस कारोबार के बारे में बताया जी, 60 में से 30 बंदे आपके साथ क्या करते हैं, $30 की स्टार्टिंग करते हैं। 30 बंदों से अगर आपको मतलब देखा जाए, 30 बंदों से अगर आपको 1350 रुपये का प्रॉफिट देखें तो आपका 40,500 रुपया इसी काम से प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है जी। तो मतलब बिजनेस बड़ा अच्छा है और मतलब 40,000 रुपये की अर्निंग आप इसी कारोबार से कर सकते हैं अगर 30 बंदों को आप एक महीने में एसोसिएट कराते हैं। क्लियर जी। नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट जो इनकम है, अगर बाकी की जो इनकम लेना चाहते तो आपको अपनी आईडी जो है $90 से टॉपअप करनी पड़ेगी। अगर आप $90 से करते हैं तो आप जो ए बंदा लगाएंगे एक, उससे आपको वो $30 से स्टार्टिंग करता है तो आपको क्या आएगा, उससे $1 आएगा। क्लियर जी। सॉरी, अदरवाइज दोबारा में, अगर आपने $90 से लगाई, आपने एक बंदा लगाया जी जिसने $30 से स्टार्टिंग की, तो आपको कितने $15 आएंगे। उससे कितने आएंगे जी, $15, ठीक है जी। जो इंडियन करेंसी में 1300, 1400 के बनते हैं, ठीक है जी। अभी ये जो ए बंदा है, इसने आगे किसी को ज्वाइन करवाया इस बिजनेस में, बी को, उसने $30 से स्टार्टिंग की तो इसको $15 आएंगे जी। उससे आपको क्या आएगा, आपको यहाँ पे $1 आएगा।
क्लियर जी। अभी इसने सी को ज्वाइन करवाया, बी ने सी को करवा दिया, इससे $30 से स्टार्टिंग की, तो बी को क्या आएगा, बी को $15 आएंगे। ए को क्या आएगा, ए को कुछ नहीं आएगा, 0। क्यों? क्योंकि इसकी जो आईडी है $30 के साथ है, आपकी आईडी कितने की, $90 की है। तो आपको कितना आएगा, आपको यहाँ पे आधा सेंट आएगा जी, आधा डॉलर, ठीक है जी, 50 सेंट आएंगे, आधा डॉलर जी। अभी सी डी को ज्वाइन करवाता है किसी अपने दोस्त को, तो $30 से, तो सी को कितने, $15 आएंगे, बी को कुछ नहीं आएगा, ए को कुछ नहीं आएगा, आपको 50 सेंट आएंगे, आधा डॉलर आएगा। ऐसे ही डी ई को कराता है तो इसको $15 आएंगे, बाकी किसी को कुछ नहीं आएगा। जिसकी आईडी $90 से टॉपअप होगी उसको कितना आएगा, 50 सेंट आएंगे, आधा डॉलर। ये जो इनकम है 8 लेवल तक का आपको क्या आएगा, आधा डॉलर आएगा यहाँ से, मतलब भी 50 सेंट आएंगे। और जो 9th लेवल रहेगा वहाँ से आपको क्या आएगा, वहाँ से आपको फिर से $1 आएगा। क्लियर जी। बाकी इसको जो भी उसका रहेगा उसको 30 का जितनी भी रहेगी उसका 10% उसको चला जाएगा, आपको ऊपर $1 से $1 जो भी रहेगा आएगा। दूसरी इनकम ये है। क्लियर जी। तीसरी इनकम की तरफ चलते हैं। तीसरी इनकम है जिसको आप जो कॉइन में इनकम आती है, ये कैसे आती है इसको थोड़ा सा समझे ना। ये भी सेम ही ऐसी आती है कि आपने $90 से स्टार्टिंग की। ये भी इनकम लेने के लिए आपकी आईडी $90 से टॉपअप होनी चाहिए। आपने ए को ज्वाइन करवाया जी, आपको भी डॉलर मिले, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको डॉलर मिलने थे, तो आपको वो डेली एम कॉइन आएगा ना, उसका टूटमा हिस्सा आएगा, जैसे मैंने आपको बोला है, ठीक है जी। तो आपको ए को आपने ज्वाइन करवाया, आपको ए को जो एम कॉइन डेली आएगा, एम कॉइन जो डेली आएगा उसका आपको 1% आएगा। कितना जी, 1%। ए बी को ज्वाइन करवाता है तो कितना आएगा, इसको 1 आएगा जी, आपको कितना आएगा, आपको 2% आएगा, इससे 2% आएगा जी, इससे 1 आएगा। नेक्स्ट जो सी रहेगा उससे 2.5 आएगा, डी से 3 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा, 2.5 आएगा जी, फिर 2 आएगा जी, फिर 1.5 आएगा जी। ऐसे 9 लेवल तक जो है, 9वें लेवल से आपको एक मतलब 1% एम कॉइन का आएगा। ऐसे ही डेली अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोगों को मतलब देखा जाए तो 2 से लेके 3,000 डेली का एम कॉइन आ रहा है। ये इनकम जो है बहुत बड़ी इनकम है। अभी 2500, 2,000 भी छोड़ो 3 भी छोड़ो, 2500 एम कॉइन को डेली किसी को अगर आ रहे हैं तो उसको 180 के साथ गुणा कर लेते हैं तो 4.5 लाख रुपया डेली एम कॉइन का होगा, जो उनको विदाउट वर्किंग जो आ रहा है। क्लियर जी। चौथी इनकम पे चलते हैं। चौथी इनकम जो है ये आप हैं, चाहे आप $30 से हो, ये इनकम लेने के लिए आपको जरूरी नहीं है आपने $90 से अपनी आईडी टॉपअप करनी, चाहे आप $90 से। आपने किसी को इस बिजनेस के बारे में बताया, उसने आपके साथ $1,00,000 से स्टार्टिंग की, $1,00,000 से स्टार्टिंग की, तो आपको यहाँ पे 10% आएगा। कितना आएगा जी, 10%, सीधा 10 आएगा जी, जो कि आपको $1,00,000 का $10,000 आएगा। अगर इंडियन करेंसी में इसको देखा जाए तो 9.5 लाख रुपया ये इंडियन करेंसी का है। क्लियर जी। सिंगल वन टाइम जो आपको आएगा, और ये जो है 10% से लेके आपको 35% तक आता है। कैसे आता है, नेक्स्ट चलते हैं 5वीं इनकम में। आप है जी, कैसे आएगा ये समझ लेना। ये आप $90 से अपनी आईडी पे टॉपअप हैं, आपकी ए टीम है, ए टीम में आपकी 1500 बिजनेस का कारोबार हो गया, $1500 का बिजनेस हो गया टोटल, चाहे ए में हो, चाहे है ना, चाहे आपके थले 20 बंदे हो, चाहे एक बंदे ने कर दिया, चाहे 500 बंदे से हो गया, तो आपका लेवल हो जाएगा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पे आपको 5% एक्स्ट्रा मिलने लग जाएगा। जो यहाँ पे 10 मिल रहा था वहाँ पे कितना हो गया, 15 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप 95 लाख मतलब $1,00,000 की अगर आप स्टार्टिंग करते तो आपको यहाँ पे कितना आएगा जी, 15 लाख रुपए आपको यहाँ पे 14-15 लाख रुपए आपको आ जाएंगे, मतलब 15% आएगा। ठीक है जी।
और अगर आप ऐसे ही अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव इस तरफ आता है और एक इस तरफ आता है एग्जीक्यूटिव, और टोटल आपकी आईडी में $5000 का कारोबार होता है, तो आपको यहाँ पे 17% आएगा। मतलब ऐसे जो आपको परसेंटेज बढ़ती रहेगी, ये 10% से स्टार्टिंग होकर 35% तक होती है, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था। उसके बाद नेक्स्ट इनकम जो है हमारी फिफ्थ इनकम, जो जिसको आप रिवॉर्ड इनकम बोल सकते हैं, बड़ी अच्छी इनकम है। और अगर आपने यहाँ पे स्टार्टिंग की किसी भी, ठीक है, और आपने आपका एक एग्जीक्यूटिव इस तरफ है, एक एग्जीक्यूटिव इस तरफ है, और टोटल आपकी आईडी में $5000 का बिजनेस है। कितने का जी? $5000 का बिजनेस है। तो आपको $200 रिवॉर्ड आएगा। जब आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे तो आपको $200 का रिवॉर्ड आएगा, जो इंडियन करेंसी में 19,000 रुपये है। इंडियन करेंसी में 19,000 रुपये है। ये $200 से स्टार्टिंग है रिवॉर्ड की, उसके बाद $600 का है, उसके बाद $1000 का है। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा $3 लाख का रिवॉर्ड है जो आपको क्राउन एम्बेसडर पे आता है, जो आखिरी रिवॉर्ड देखा जाए 2,85,00,000 रुपये बनता है इंडियन करेंसी में। क्लियर जी? अगर आप रिवॉर्ड के लिए ही काम करेंगे तो भी आपको इतना सारा पैसा आ जाएगा, मैं बता ही नहीं सकता जी। क्लियर? तो ये 5 इनकम थी। उसके बाद 6 इनकम जो आती है वो होती है हमारी रेवेन्यू शेयर इनकम। अभी कोई बोल रहा है भाई मुझे कंपनी से कुछ नहीं है, मुझे कंपनी को कुछ नहीं, ना लेना ना देना, कुछ नहीं पता, तो ये कैसे आएगी? आपने इसको लेने के लिए $90, आपने क्या किया, आपके साथ कोई कह रहा है कि मैं $90 से ये भी इनकम है, $90 से वो स्टार्टिंग कर रहा है, वो क्या है, उसने $90 लगाए तो $2 वीकली उसको आएंगे, वीकली उसको आएंगे, जो लगाएगा वीकली उसको आएंगे, और ये आएंगे 100 वीक तक आएंगे, 100 वीक तक आएंगे। मतलब टोटल देखा जाए $200 हो जाएंगे उसके 100 वीक बाद। ठीक है जी? और अगर ये ज़्यादा बड़ी कहे तो भी 120 करेगा या 270 करेगा। अगर वो $2,700 से स्टार्टिंग करता है तो उसको $60 वीकली आएंगे। ठीक है जी? और ये 100 वीक तक आएंगे। अगर देखा जाए उसका $2,700 का $6,000 हो जाएगा। अगर आज की बात की जाए वो 2,56,000 से स्टार्टिंग करेगा $2,700 में, और उसका जो प्रॉफिट रहेगा 5.5-6 लाख रुपए का उसको जो है उसका मिल जाएगा। ठीक है जी? ये उसको डॉलर में जो इनकम आएगी। क्लियर जी? ये 6 तरह की इनकम थी। अगर आप इसको चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं डीपली एक्सप्लेन करूं तो आपको मैं डीपली भी बता दूंगा। अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए जो मैंने दिखाई थी, आपको कोई डाटा चाहिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और डिटेल जानने के लिए। और अगर आप इसमें एसोसिएट होना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं बेफिक्र होके। बिजनेस बड़ा अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी है। बाकी आप समझना चाहते हैं तो आप बड़े अच्छे से मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और बाकी आप किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और धन्यवाद। और वी आर मीथर, एम कॉइन फ्यूचर। थैंक यू सो मच।